हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। जैसे कि हमें पता है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ के एडमिशन हो चुके हैं एंड हो सकता है कुछ एक कोर्सेज़ की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हो या फिर उनका शेड्यूल उनको बता दिया गया हो कि इस डे से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली हैं। तो मेजर जो क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो के हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं बार बार, जो बच्चे हैं बार बार ये पूछ रहे हैं कि मैम हमारा एडमिशन हो गया, हमने फ़ीस भी सबमिट कर दी, उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी एंड उसके बाद हमारा सिलेबस क्या है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा, ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। एंड द सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम जब हमने फॉर्म फिलअप किया था तो हमने जो हॉस्टल अकोमोडेशन था उसके अंदर नो कर दिया था, तो अब हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब आपका एडमिशन हो गया, आप यूनिवर्सिटी चले गए, आपकी क्लासेस शुरू हो गई, उसके बाद का प्रोसीजर कैसे होता है, माइनर्स कैसे होते हैं, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, ये आज के वीडियो में हम 3 मेजर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एडमिशन्स की। जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग क्या होती है, जल्दी जल्दी की जाती हैं, 2 to 3 डेज़ के गैप पे क्या हो जाती हैं, काउंसलिंग हो जाती हैं। उसके बाद जब आपका 3 काउंसलिंग तक का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद की क्या किया जाता है, जो आपकी क्लासेस हैं उनको शुरू किया जाता है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग तक क्या होता है, सभी बच्चों का एडमिशन हो चुका होता है। बाकी की जो सीट्स खाली रह जाती हैं उनको क्या किया जाता है, ओपन काउंसलिंग में फिलअप किया जाता है। एंड हमारे टाइम पे तो जो ओपन काउंसलिंग थी वो बहुत ज़्यादा लेट थी, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो 15 सितंबर से शुरू हुई थी एंड बच्चों के एडमिशन अक्टूबर नवंबर तक हो रहे थे उस टाइम पे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, सेशन डिले नहीं है। उस टाइम पे कोरोना के टाइम से क्या था, कोरोना की वजह से जो सेशन था वो डिले था। तो यहाँ पे जब आपकी यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसके अंदर आप सभी बच्चों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जिन जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है। उसके बाद उस ग्रुप के अंदर आपको डिटेल्स दी जाएंगी कि इस डेट से आपकी क्लासेस शुरू होंगी एंड आपको क्या करना है, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना है। ये आपको वहाँ पे मैसेज आएगा एंड उसी मैसेज के साथ आपको आपका जो सिलेबस है, जो यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस है, वो आपको ग्रुप के अंदर सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि मैम एडमिशन हो गया, हम पता कैसे लगाएं, हमारा एडमिशन होने के बाद हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी एंड उसी ग्रुप के अंदर बाद में यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी आपकी न्यूज़ होंगी, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो माइनर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपसे रिलेटेड है, उसी ग्रुप के अंदर आपको क्या दी जाएगी, अपडेट दी जाएगी। एंड इवन कि आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको वहीं से क्या पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आपके इतने मार्क्स हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, आप साइट पे जाते हो, अपना रिज़ल्ट चेक करते हो। फिर यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है कि मैम हमने जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया था उसके अंदर हमने हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए नो कर दिया था, अब हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो क्या होता है, जब हम बहुत बार फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता हमें हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप हॉस्टल के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करते हो। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो, आप यूनिवर्सिटी जाते हो एंड आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है हॉस्टल की, तो आपको वहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है कि मैम हमारा यहाँ पे एडमिशन हो चुका है एंड हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी जा चुके हैं, हमारी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, अब हमें आगे क्या करना है, हमारा कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो देखो सबसे पहले जो आपका एडमिशन है वो हो चुका है, तो जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, वो जो दूर के बच्चे हैं, वो 1 या 2 दिन पहले क्या करते हैं, हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं एंड अपना जो सामान वगैरह है उसको क्या कर लेते हैं, वो सेटअप कर लेते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे क्या करते हैं, अपनी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं एंड जो पास के बच्चे होते हैं
वो क्या करते हैं, सेम डे ही क्लासेस के अंदर ही हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 1 मंथ तक आपकी क्लासेस प्रोफेसर्स लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप क्लास के अंदर जाते हो तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे क्या करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। जो टीचर्स हैं वो भी आपका क्या करते हैं, इंट्रो लेते हैं। फिर आपका 1 महीने तक तो यही चलता है कि हमारी फेयरवेल है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसी 1 महीने में आपकी क्या होती हैं, क्लासेस लगती हैं। एंड उस 1 महीने के बाद ही आपका माइनर लिया जाता है। वो जो माइनर होते हैं वो आप क्या बोल सकते हो, यूनिट टेस्ट भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे एक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 4 यूनिट होती हैं। तो कोई प्रोफेसर अपनी 1 यूनिट का माइनर लेता है, कोई 2 यूनिट के लेते हैं, कोई 3 का भी ले लेते हैं। मेजर यहाँ पे 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट का ही क्या होता है, माइनर होता है। अब जब फर्स्ट माइनर होता है तो माइनर कितने मार्क्स का होता है, आपका 20 मार्क्स का होता है। एंड इन 20 मार्क्स में से आपको 7 to 8 मार्क्स कैरी करने होते हैं पास करने के लिए। अगर आपके 7 to 8 मार्क्स नहीं आते हैं, यानी कि आपके 5, 4, 3 इतने मार्क्स आते हैं, तो आप माइनर के अंदर फेल हो जाते हो। अब उस केस में क्या होता है, आप माइनर के अंदर फेल हो जाते हो तो आपका फिर सेकंड माइनर लिया जाता है। सेकंड माइनर के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। एंड जो बच्चा सेकंड माइनर में भी फेल हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, फिर थर्ड माइनर होता है। कुछ एक केस में 2 ही माइनर लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी थर्ड माइनर भी ले लिया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप माइनर के अंदर फेल हो तो आपको फेल ही दिखाया जाएगा, आपको पास नहीं किया जाएगा। ये आप याद रखना, माइनर आपको खुद से पास करना है ताकि आपकी जो असेसमेंट है वो क्या लगे, अच्छी लगे। तो आपको माइनर क्रैक तो करना ही है, चाहे आप 8 नंबर लेके आओ, लेकिन आपको माइनर के अंदर पास होना है। ये क्या होती है, यहाँ पे माइनर्स की डिटेल होती है। उसके बाद क्या होता है, माइनर होते रहते हैं, बीच में आपकी जो CRT की ट्रेनिंग वगैरह है, प्लेसमेंट्स हैं या फिर कोई एनुअल फंक्शन है, ये सब आपके यहाँ पे चलते रहते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप उनको अटेंड करो या नहीं करो। फिर आपका यहाँ पे आता है दिवाली वेकेशन। दिवाली की जो वेकेशंस होती हैं वो आपकी 1 वीक से ज़्यादा ही होती हैं। हमारे केस में तो 1 वीक से ज़्यादा ही हुई थी, इस बार का मेरे को पता नहीं है, लेकिन 1 वीक से ज़्यादा होती हैं दिवाली और होली पे वेकेशंस। उसके बाद आपके आती है एग्ज़ाम्स की डेट शीट। आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे 4 से 5 महीने गए कब एंड एग्ज़ाम्स कब आ गए। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम्स, फिर आपके होते हैं एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे आपको जो डेट शीट है वो आपको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा उसी के अंदर आपको बता दी जाएगी। एंड फिर आपकी क्या होती हैं, प्रैक्टिकल्स होती हैं। प्रैक्टिकल्स पहले भी हो जाती हैं और प्रैक्टिकल्स बाद में भी हो जाती हैं, तो ये आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिकल्स और एग्ज़ाम होते हैं जो कि तकरीबन 1 मंथ तक चलते हैं। एग्ज़ाम्स के अंदर किसी एग्ज़ाम में 1 दिन की छुट्टी होती है, किसी में 2 दिन की होती है, किसी में होती भी नहीं है और किसी में 3 दिन की भी होती हैं। तो अपना मैं तो यही बोलूँगी कि अपना जो नोट्स हैं, यानी कि आप जो क्लास के अंदर पढ़ के आते हो, चाहे उनको वीकेंड के ऊपर प्रिपेयर करो आप, लेकिन अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो नोट्स ही क्या आएंगे, आपके काम आएंगे। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो तो भी आप यूट्यूब वगैरह से, गूगल वगैरह से PPTs, PDF या फिर जो भी आपके मटेरियल है उसको क्या करो, देख के आप अपना अरेंज कर लो कि मेरे को एग्ज़ाम टाइम में यहाँ से पढ़ना है। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी एग्ज़ाम के टाइम पे। एंड अगर आप एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाते हो तो देखो, मेहनत करोगे तो आपकी री टूट जाएगी, लेकिन मेहनत ही नहीं करोगे तो आपकी री कैसे टूटेगी। तो कोशिश करना कि मेरे बैक आए ना, मेरी री आई ही ना। तो आप पहले से ही अपना जो मटेरियल है उसको अरेंज करके रखो एंड अच्छे से पढ़ो। यूनिवर्सिटी अच्छी है, प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं। तो ये थी हमारी कुछ एक डिटेल्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।